जय बाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में आज फिर से स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं या कर ही रहे हैं जो बेसिकली सोशल मीडिया पे तो अब वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मेरे फोन में खुद इसकी कई नोटिफिकेशन आ गए, मेरे मदर मेरे भाई की कई फोनों पे इस चीज का हो गया कि अब देश में लॉकडाउन लग जाएगा क्योंकि वॉर चल रही है। और आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, इसी मुद्दे पे चल रहा है। ऑफिसों में ये मुद्दा चल रहा है कि वॉर हो रही है, इंडिया के पास साधन नहीं है तो लॉकडाउन लगने वाला है। पर क्या सच में वॉर का मतलब लॉकडाउन ही होता है कि भाई किसी जगह पे वॉर चली और लॉकडाउन लग गया? और आज हम इसी फिजिक्स इसी मैथ को समझेंगे। तो ये फिजिक्स और मैथ को समझ के वो जो लोगों के दिमाग में सोशल मीडिया पे आके एक मिथ बड़ा हुआ है ना, एक दिमाग में जो मिथ घर कर गया उसको तोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं ये लॉकडाउन होता क्या है, क्योंकि लॉकडाउन 2020 में लगा तो लग गया तो हमें पर यहाँ पे कईयों को ये नहीं पता कि लॉकडाउन होता क्या है। लॉकडाउन बेसिकली लॉकडाउन जब भी लगती है जब एक हेल्थ इमरजेंसी बिल्कुल मेजर हो जाती है किसी भी कंट्री में या किसी भी ओवरऑल वर्ल्ड कंट्री में। बेसिकली लॉकडाउन हेल्थ बेसिस पे ही लगता है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि हेल्थ बेसिस पे ही लगता है लॉकडाउन। एग्जाम्पल के लिए अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल बताता हूं, कोविड-19 जब कोरोना चला था, जब लॉकडाउन लगा था, क्योंकि ये हेल्थ इशू था, इससे एक लोगों से इधर मेरे से किसी और को पहुंचेगा और उससे किसी और को। तो इसके चक्कर में लोगों सरकार ने कहा था अपने घर में रहो और स्टेबल रहो तो सुरक्षित रहो। और इसका पर्पस तो यही था कि वायरस जो फैल गया हमारे भारत में उसके स्प्रेड्स को रोकना और लोगों को घर में रखना ताकि बीमारियां कम से कम हो, लोगों की जान बचे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों, लॉकडाउन का रिलेशन डीजल और पेट्रोल और गैस से तो होता ही नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का एक ही होता है कि लॉकडाउन का संबंध एक ही चीज से होता है, डिसीज मींस बीमारियों से ही उसका संबंध है, वॉर से नहीं कि वॉर हो गया तो लॉकडाउन लग पाएगा। तो ये चीज आप अपने मन में मिथ्या डाल दीजिए, हटा दीजिए। अब ये जान लीजिए कि वॉर में क्या क्या होता है, क्या होता है वॉर में। तो वॉर का मतलब क्या होता है, इंडिया ऐसा तो नहीं है कि भारत ने कभी वॉर नहीं देखा होगा। 1965, 1947, 1965, 1971, 1999 ये बड़े बड़े वॉर देखे हैं हिंदुस्तान ने। 1962 का भी देखा है, इंडिया वर्सेस चाइना। तो क्या उस समय भी लोगों के पास सिचुएशन थी कि सब यही कह रहे थे कि लॉकडाउन लग जाएगा? भारत ने कभी वॉर नहीं देखा, आपने कभी वॉर नहीं देखा। रूस और यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा है, पर ये वॉर इसलिए हमें इफेक्ट कर रहा है क्योंकि बेसिकली ये मिडिल ईस्ट में पड़ा है। और मिडिल ईस्ट पहले के जमाने में हम बुक में भी पढ़ते थे कि मिडिल ईस्ट वाले अपने आप को शांत और बिल्कुल खुला घूमते थे और कोई भी आर्मी में आए, क्योंकि उनको फर्क इसलिए नहीं पड़ता था क्योंकि उनके पास जो साधन है वो मोस्टली बहुत सारी कंट्रीज को चलाने का मेन सोर्स है, इस कारण वो बेफिक्र रहते थे। पर अब उसी कंट्री पे युद्ध हुआ है, उन्हीं कंट्रियों में से एक ईरान पे युद्ध हुआ है। वेनेजुला जैसे नहीं कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को हरा दिया और वहां की जनता ने सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं हुआ वहां पे। तो वॉर का एक सिंपल ही मतलब होता है कंट्रीज के बीच मिलिट्री का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक देश दूसरे देश की सेना एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, आम पब्लिक नहीं, सेना भिड़ती है इसमें। और अभी क्या हो रहा है करंट सिचुएशन में, ईरान वर्सेस इजराइल। ईरान की सेना इजराइल की सेना आपस में लड़ रही है, ड्रोन हमले मिसाइल हमले वो फॉरगेट अबाउट है, वो तो आपको डेली बेसिस न्यूज पे देखने को मिल रहे हैं। यूएसए इससे क्या है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इजराइल की सपोर्ट में। और वॉर के टाइम क्या होता है, बेसिकली जो बॉर्डर एरिया से होते हैं ना उसमें रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, उनको बंद कर सकते हैं। हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में चला था तो भी यही सेम कंडीशन थी और सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट हो जाती है जब वॉर होता है।
लेकिन पूरे देश में कभी भी वॉर के समय लॉकडाउन नहीं लगता। हमारे इंडिया में भी युद्ध हुआ तो कभी लॉकडाउन नहीं लगा था। पर अब ये है कि ये तो हो गया, हम जान गए वॉर क्या हुआ है। अब ये सोचो इंडिया का सिनेरियो क्या है, कि क्या कर रहा है इंडिया, सिनेरियो क्या है। तो इंडिया का पक्ष क्या कह रहा है, कि इंडिया क्या कह रहा है। तो इंडिया तो अभी बेसिकली, इंडिया ने तो अभी ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं किया कि वो कौन से देश को समर्थन, उसने ये नहीं कहा कि हम इजराइल को सपोर्ट करें, और इसने इंडिया ने खुले तौर पे ये भी नहीं कहा कि हम ईरान को सपोर्ट करें, या ये भी कह दिया यूएसए की तरह हम फुल सपोर्ट इजराइल को करें, और ना यूएसए के पीछे पीछे इंडिया अभी तक भागा है। इंडिया अभी बेसिकली वॉर में नहीं है, उसने वॉर में अपने आप को इंक्लूड नहीं बताया है। इंडिया की सिंपल स्ट्रेटेजी है कि वो नेचुरल सेंटेंस मतलब गुट निरपेक्ष रहना चाहता है, और उसको बेसिकली अभी दूसरा सबसे मेन इंडिया के पास सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी टेंशन है कि उसको ऑयल सप्लाई मैनेज करनी है। कैसे ऑयल सप्लाई वो मैनेज करें, और इकोनॉमी को स्टेबल रखना भी इंडिया और इंडिया के बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री जी का काम है। और गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस इसी चीज पे, उनकी भाषण में जो कहा था जिससे लोगों को लगेगा था कि लॉकडाउन लगेगा, उनका मतलब भी फोकस यही था कि पैनिक हम अवॉइड करें, कि पैनिक ना होए और डेली लाइफ हम अपनी बेसिकली नॉर्मल रखें। और पर ये कि जब मोदी जी ने ये बोला तो लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। तो सबसे पहला लोग कंफ्यूज हो रहे, सोशल मीडिया के रूमर्स फैल गए। सोशल मीडिया वालों ने बोल दिया है कि भैया लॉकडाउन लगेगा, और उन्होंने कई 2020 की तो फोटो भी अपलोड कर दी लॉकडाउन की, जिससे क्या हो गया कि अब मैंने कल वीडियो किसी चीज में बता दी, सोशल मीडिया क्या हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है। यही एक कारण है कि सोशल मीडिया हमारे दिमाग पे इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम के का जो ट्रोमा है अभी लोगों के मन से तो हटा नहीं है। भाई 5 साल पहले की तो कहानी है, 2020 में लगा था, 26 चल रहा है, वो भी स्टार्टिंग ही है, अभी 3 ही तो महीने भी चाहिए, तो 5 साल पहले के गाने, तो उसके दिमाग में ट्रोमा नहीं है। मैं भी कोविड से गुजरा हूं, आप भी कोविड से गुजरे होंगे, तो कोविड-19 का ट्रॉमा तो अभी हटा नहीं है। और बेसिकली अब वॉर न्यूज का भी लोगों को डर है कि भैया ईरान में वॉर चलती रहेगी तो तेल कहां से मिलेगा, एलपीजी कहां से मिलेगी। और इसका रिजल्ट यही है, लोग हर क्राइसिस में लॉकडाउन से कनेक्ट कर दे रहे हैं, कि मतलब कुछ भी हो रहा है जिसमें अगर इंडिया की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको ये कहते रहे कि भैया लॉकडाउन लग सकता है। मगर ये भी आप सोचिए, अब कब लॉकडाउन लग सकता है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन पे लॉकडाउन नहीं लगता, तो बहुत ही कम चांसेस है, पर चांसेस सुकरात की तरह हमेशा 2 तथ्य लेके ही चलना चाहिए, जैसे सुकरात जी मतलब सुकरात रखते थे। तो लॉकडाउन तभी पॉसिबल है जब हेल्थ इमरजेंसी हो, मैंने तो ये आपको बताया था, या एक्सट्रीम इंटरनेशनल क्राइसिस हो, इंटरनेशनल का हो या इंटरनल का हो, मतलब बिल्कुल देश ऐसा लगे कि देश संभलने की स्थिति में ना हो, तब वॉर, तब ये भी हो सकता है कि वॉर भी हो सकती है और लॉकडाउन भी लग सकता है। जब इंडिया को ये लगे कि भैया वो संभल ही नहीं पा रही, वो अपनी इकोनॉमिक संभाल ही नहीं पा रही है, या तो इंडिया भी वॉर में घुस जाएगी, या तो इंडिया वॉर में ना घुस के इस देश में लॉकडाउन लगा के हम फिर से घर में बैठ के रामायण देख सकते हैं नेशनल टीवी पे जो आ रहा है। इंडिया इन्हीं दो का, पर अभी इंडिया की करंट सिचुएशन लॉकडाउन वाली नहीं है। जब बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस होगी तब लग सकता है लॉकडाउन। ये भी अभी समझो 95% चांसेस तो नहीं है, पर 5% हो भी सकते हैं, क्योंकि वॉर इसी हिसाब से है। तो फाइनल सच यही है कि वॉर और लॉकडाउन का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है। अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस इन्फॉर्म्ड रहो और पल पल की खबरें देखो। ये मत देखो कि ईरान नदी के रास्ते इंटरनेट की तार काट रहा है, ये सब चीजें मत देखो, अपना दिमाग डिस्टर्ब भी होगा कि ईरान इंटरनेट की तार काट रहा है, ये 3 ऐप डाउनलोड कर लो, 4 ऐप डाउनलोड, वो आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, पर प्लीज उस चीज से पैनिक मत हो। जो सेफ्टी के लिए बता रहे हैं वो उन चीज को सुनो, फॉलो करो, पर पैनिक मत हो, क्योंकि कई लोग आपको पैनिक करेंगे। तो मेरी वीडियो से यही गुजारिश है, और चैनल अच्छा लगे तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो भैया कैसे लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, ये तो बताओ, और प्लीज सपोर्ट करो। जय बालाजी दोस्तों।